राफेल मरीन, तेजस MK2 और एमका के तूफान के बीच। कतर से भारत आ रहे हैं आसमान के वो सबसे फौलादी शिकारी, जिनकी एक दहाड़ से कांप उठता है पाकिस्तान। कतर से आ रहे हैं भारत की ताकत बनने नए मिराज 2000 योद्धा। दोस्तों, देश की वायुसेना में तय स्क्वाड्रन के अनुसार विमानों की कमी है और फिलहाल देश की सीमा में जंग के हालात बने हुए हैं और स्थिति ये है कि दो दुश्मन एक साथ जंग करने को आमादा हैं। ऐसे में भारत अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। लगातार देश के भीतर खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं, वहीं विदेशों से जरूरत के हिसाब से हथियार खरीदे भी जा रही हैं। ये बात आप जानते ही हैं कि लड़ाकू विमान जंग में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और आजकल जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाइल हमले के लिए भी लड़ाकू विमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती हैं। ऐसे में बड़ी जंग को जीतने के लिए जरूरी है कि देश के पास ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान हो। इसके लिए देश के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार विमान को बनाने में लगी है। देश 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। जल्द ही अमेरिका के साथ इंजन के लिए बड़ी डील होने वाली है, जिसमें एमका फाइटर जेट को लेकर मजबूती से काम किया जा सके। लेकिन विमानों की कमी को लेकर देश फिलहाल अपनी ऐसी रणनीति को लेकर काम कर रहा है जिससे ताकतवर विमान हासिल हो और देश के ऊपर आर्थिक बोझ इतना ना पड़े कि दूसरी जरूरतों पर दबाव पड़े। इसी वजह से जहां अत्याधुनिक विमान खरीदने की प्लानिंग की जा रही है, वहीं ऐसे विमान भी खरीदे जा रहे हैं जिन्हें वायुसेना पहले से इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में देश के दुश्मनों को देखते हुए अब भारत एक मुस्लिम देश से ही पाकिस्तान के अंदर तहलका मचाने वाले घातक फाइटर को खरीदने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि ये योद्धा एक नहीं कई बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है। इसका नाम है मिराज 2000। अब सवाल है कि भारत ने इसे कतर से क्यों खरीदा है। भारत इस योद्धा को आखिर किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है। आखिर इस विमान में ऐसा क्या है जिससे कांप जाता है पाकिस्तान। आगे वीडियो में समझते हैं। जल्द होगी भारत में ऐसे विमान की एंट्री जिससे कांप उठता है पाकिस्तान। एक नहीं कई बार पड़ोसी मुल्क की सीमा के अंदर मचा चुका है तबाही। दोस्तों, भारत उस विमान को ही खरीदने वाला है जो पहले से देश की सेना इस्तेमाल करती है, लेकिन कई बार इसने दुश्मन देश के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। दोस्तों, कारगिल की जंग हो या फिर बालाकोट का स्ट्राइक, इस विमान को इंटरसेप्ट करने में पाकिस्तानी सेना नाकाम रही है। जब पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया, तब देश की वायुसेना ने उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें इसी विमान को इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि इस विमान के नाम से ही पाकिस्तानी वायुसेना खौफ खाती है। हालांकि इस वक्त देश की वायुसेना में फ्रांस से आए राफेल फाइटर जेट को सबसे ताकतवर विमानों के रूप में माना जाता है, जिसकी ताकत का वो दमखम है कि चीन एक राफेल विमान के बदले 4 J-20 तैनात करता है। J-20 को चीन 5वीं पीढ़ी का विमान बताता है, जबकि राफेल को 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है। दोस्तों, जहां देश राफेल की संख्या में इजाफे के लिए दूसरी डील करने के करीब है, वहीं राफेल के आने से पहले देश की वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमान मिराज 2000 की संख्या में भी इजाफा करने वाला है। तो दोस्तों, मिराज 2000 विमान भी फ्रांस की उसी कंपनी का विमान है जिससे राफेल विमानों की खरीदी की गई थी और भारत ने फ्रांस से ही इस विमान को खरीदा था। पहले भारत ने इन विमानों को फ्रांस से खरीदा था, बाद में खुद अपने ही देश में इनका निर्माण किया था। इसका रखरखाव भी देश के अंदर ही किया जाता है। अब कतर भारत को ऐसे योद्धा सौंपने वाला है।
कतर देने वाला है भारत को 12 मिराज 2000 विमान। पाकिस्तान के F-16 की मौत है भारत का ये विमान। दरअसल दोस्तों, कतर ने भारत को 12 मिराज 2000 विमान बेचने की पेशकश की है। अगर इन्हें खरीदा जाएगा तो इससे पहले से मौजूद मिराज 2000 के बेड़े में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं इन विमानों के लिए हमें कम कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल कतर इसके लिए 5000 करोड़ का ऑफर दे रहा है, लेकिन भारत इसके लिए कीमतें कम कराना चाहता है। इसके अलावा भारत जिन मिराज 2000 का इस्तेमाल कर रहा है वो कतर के विमानों से एडवांस्ड हैं। इसी वजह से देश इस बारे में विचार कर रहा है। दोस्तों, इस विमान ने कई मौकों पर दुनिया में खुद को साबित किया है। पूर्व एयर मार्शल आर नाम्बियार ने कारगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 से उड़ानें भरी थी। उन्होंने इसे गेम चेंजर बताया था। इस विमान का फायदा ये होने वाला है कि देश के पास पहले से इनके रखरखाव का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के F-16 जैसे विमानों को मार गिराने में ये सक्षम है। दुनिया के कई कोनों में इस विमान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ग्रीक सेना ने इसी विमान के जरिए 8 नवंबर 1996 को तुर्की F-16D को मार गिराया था। इसके लिए मिराज ने R.550 मैजिक 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तुर्की के F-16 और 4 F-4 एजियन सागर के ऊपर मिशन पर थे। इस दौरान इन विमानों ने ग्रीक हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। तुर्की जेट को रोकने के लिए 2 ग्रीक मिराज 2000 भेजे गए। आखिरकार एक ग्रीक मिराज और एक तुर्की F-16 के बीच हवाई लड़ाई हुई, जिसमें ग्रीक जेट ने R.550 मैजिक 2 मिसाइल से तुर्की के विमान पर हमला किया। हमले में तुर्की पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसे ग्रीक सेना ने बचा लिया। इसके अलावा ताइवान के जंगी अभ्यास में भी इन विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये जंगी अभ्यास फ्रांसीसी और ताइवानी वायुसेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें 4 मिराज 2000 ने 5वें TFW के 4 F-16V को अभ्यास में मार गिराया। इसी वजह से भारत इन विमानों को खरीद सकता है। फ्रांस से किस तरह से भारत ने खरीदा था मिराज 2000? दोस्तों, जब पाकिस्तान ने बेहद खतरनाक माने जाने वाले F-16 विमान को खरीदा था, उसके बाद ही भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 के लिए बातचीत शुरू की थी। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीट मिराज 2000 HS और 4 ट्विन सीट मिराज 2000 THS के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट को ऑर्डर दिया। पहले 150 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ बातचीत चल रही थी, जिन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया जाना था। भारत के पास लाइसेंस के तहत कई मिराज 2000 को बनाने का मौका था, लेकिन सोवियत यूनियन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। सोवियत यूनियन देश को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहा था। 29 जून 1985 को नंबर 7 स्क्वाड्रन के पहले 7 विमानों की डिलीवरी के साथ भारतीय वायुसेना इस प्रकार की पहली विदेशी सेना बनी जिसके पास मिराज 2000 विमान थे। फिलहाल देश की सेना 51 मिराज 2000 का इस्तेमाल करती है। 1985 में ये विमान देश की वायुसेना में शामिल हुआ था और अपग्रेडेशन के साथ 2040 तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा।